हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए मैंने कार्ड्स ड्रॉ किए हैं। मंथली रीडिंग्स जो हैं वो करियर और रिलेशनशिप बेस्ड होती हैं। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं जो कि करियर और रिलेशनशिप दोनों को मैं जिसमें डिस्कस करूँगी। स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप, लेकिन ये बात यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, तो हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करें। ठीक है, एक्यूरेसी बहरहाल क्योंकि पर्सनल रीडिंग में ही होती है, उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट लेते हैं हम विद द रिलेशनशिप। अच्छा, ये पहली बात तो ऐसे नज़र आती है कि जैसे पर्सन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा फॉन्ड किस्म की मेमोरीज़ भी बनी हुई हैं इसके साथ। इट्स नॉट दैट कि किसी के साथ आपका कोई मिलना मिलाना हुआ और अब उसके बाद आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर रिलेशनशिप है जिसके अंदर ब्रेक आ गया हुआ है, या एक रिलेशनशिप था जिसमें जो है वो ब्रेकअप हो गया। तो चीज़ें जो हैं वो पिछले 6 को महीने पहले कुछ थोड़ा बहुत चलना शुरू हुई थी, स्मूथ होना शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है वो ऐसा लगता है जैसे मार्च अप्रैल से दोबारा मामलात जो हैं वो स्टक हो गए हुए हैं। और या तो पाइसेस ख़ुद कोई स्टेप नहीं ले रहे, और या दूसरा पर्सन भी जो है वो, बल्कि दोनों लोग जो हैं, हैंगमैन है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे स्टैंड स्टिल हैं। कोई भी किसी की तरफ कदम नहीं बढ़ा रहा, कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा, और दोनों जो हैं वो बस इंतज़ार में हैं कि दूसरा पर्सन जो है वो कोई एक्शन ले या कोई रिएक्शन करे। इस टाइम के ऊपर पाइसेस लोग जो हैं उनके जहन में बहुत सारी बातें हो सकती हैं। इस पर्सन के हवाले से ये बात हो सकती है कि इनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो कि कमिटेड टाइप का हो, जो कि बहुत ज़्यादा जिसके अंदर स्ट्रेंथ हो, आप एक लेगेसी बनाते हो, ठीक है, वो बनाई जाए। ऑन द अदर हैंड आपके जहन में ये भी हो सकता है कि फैमिली है, फैमिली की बातें हैं, फैमिली की चीज़ें हैं, वो भी आपके जहन में हो सकता है। सो आपका माइंड जो है ना इस टाइम पे मल्टीपल चीज़ों के अंदर उलझा हुआ है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। इन 7 ऑफ कप्स में से उस पर्सन, ये ऐसे है जैसे अगर आपके सामने 7 कप्स हैं तो 6 कप्स जो हैं वो आपने एक तरफ कर दिए हैं जिसमें आपकी मेमोरीज़ हैं, और उसमें उन मेमोरीज़ में एक बड़ा मेजर रोल जो है वो उस पर्सन का है जिसको अभी आप यहाँ पे याद कर रहे हैं। सो बॉटम ऑफ द डेक जो है वो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि कम्युनिकेशन की जाए और सच बोला जाए। बेसिकली ऐसा महसूस होता है कि हर 2 लोग जो हैं, या कम से कम पाइसेस जो हैं, वो अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को मॉरल्स के नीचे दबा रहे हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो मॉरली शायद ठीक नहीं कर रहे थे, या जो सोशल नॉर्म्स थी उनके अकॉर्डिंगली नहीं कर रहे थे, या उनको लगता था कि उनकी ये थॉट्स जो हैं या ये बिहेवियर्स जो हैं ये सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली नहीं हैं, तो इसलिए उन्होंने उसको दबाना शुरू कर दिया और असली बात को छुपा के कुछ और बात बना दी। लेकिन अब यहाँ पे सच बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है दैट शोज़ के द पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट कि भाई पास्ट में उन्होंने जो भी कुछ किया, जो भी डिसीजन लिए, क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला, और उसका नतीजा 10 ऑफ सोर्ड्स की शक्ल में निकला। कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले कहा है, ब्रेकअप हुआ है और इस पर्सन के साथ, और ये काफ़ी एक ज़रा मतलब पेनफुल किस्म की, ज़रा तो नहीं, काफ़ी पेनफुल किस्म की चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। हालांकि डीप डाउन इस पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, इमोशनल कनेक्शन हो सकता है, वर्किंग रिलेशनशिप दोनों का बहुत अच्छा था। ये भी हो सकता है ये पर्सन जो है वर्क प्लेस पे आपके साथ हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि एक बॉन्ड 2 लोग जो आपस में शेयर करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो कि अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। समहाउ बोथ या पाइसेस जो हैं वो इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे। और फिर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि हमें ये बता रहा है कि चांसेस आर देयर कि आपने इस पर्सन को गोस्ट किया था। ठीक है, यही वजह है कि आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, यही वजह है कि आप जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस टाइम के ऊपर असल बात जो है वो मामलात को दोबारा से स्टार्ट करने की है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है।
अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेशन में जाएगा। तो पिछले 6-8 महीनों के अंदर जोन से भी मामलात इस पर्सन के साथ आप किए रहे हैं, आप उसको रीविज़िट कर सकते हैं, उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, उन मामलात को, उन बातों को ठीक कर सकते हैं, और कोई भी सलूशन जो कि आप निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। लेकिन शर्त इसमें यही है कि आपको एक्शन खुद लेना पड़ेगा, आपको खुद जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी और सच बोलना पड़ेगा। यहाँ पे एडवाइस के जो कार्ड्स हैं, पहला कार्ड जो है वो मिरेकल का कार्ड है। ये मत सोचें कि ये कैसे हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। पहली बात, मिरेकल को इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस लाइफ या इन दिस वर्ल्ड। हर वो चीज़ हम सोचते हैं कि ये कैसे हो सकती है, यूनिवर्स जो है वो हमें करके फिर हमारे सामने होता है कि ये ऐसे हो सकती है। सो सब कुछ हो सकता है। दूसरी बात जो है वो ग्रेटिट्यूड की बात है कि जो आपके पास है, जो चीज़ें आपके पास हैं, जो टाइम आपने गुजारा है, जो एक दूसरे के साथ आपने कनेक्शन बनाया है, ठीक है, जो फीलिंग्स शेयर की हैं, उसके ऊपर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है, उसको खामखा में दबाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपने किसी के लिए महसूस की है, ठीक है, या किसी ने अगर आपको मोहब्बत दी है, केयर दी है, यू नीड टू फील ग्रेटिट्यूड फॉर दैट पर्सन कि उन्होंने आपको इतनी ज़्यादा आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर की, अपनी बातें शेयर की, या अपना टाइम शेयर किया, टाइम दिया बेसिकली उन्होंने आपको। तो अगर आप अपने आप को रेजिस्ट करते रहेंगे, ठीक है, और अपने आप को एक सो कॉल्ड किस्म की राइट और रॉन्ग के दायरे में घुमाते रहेंगे, तो टाइम जो है वो आपका गुजरता रहेगा और कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ती रहेगी आपकी। ओके जी, खुशी जो है ना बेसिकली वो इस मिरेकल के साथ अटैच्ड है, और खुशी के लिए हर शख्स को एफ़र्ट करनी चाहिए। हर एक के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी खुशी का ख़ुद ख्याल रखे, कोई आपके लिए खुशी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो मामलात हैं उसके ऊपर। करियर के मामलात में भी सेम ये बात है कि हो सकता है कि साल के आगाज़ में कुछ चीज़ें जो हैं वो सही चल रही हों या ग्रेजुअली बेहतर हो रही हों, लेकिन अप्रैल मई वाले टाइम पीरियड के बाद जो है वो मामलात फिर जो हैं वो कुछ स्टक हुए हैं, और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट जो है वो करनी पड़ रही है। रिज़ल्ट कम निकल रहा है, एफ़र्ट ज़्यादा करनी पड़ रही है, और आपके माइंड में ये बात हो सकती है कि किसी तरह से करके अपने आप को इस्टेब्लिश किया जाए। अच्छा, इसमें एक तो बात मैं ये कहना चाहूँगी कि हेरोफेंट का कार्ड है। एडवाइस लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ुद से फ़ैसले सारे मत कीजिएगा, एडवाइस लीजिएगा ज़रूर, और किसी ऐसे पर्सन की एडवाइस जो कि ऑलरेडी इस काम में, जो भी आप करते हैं और इस काम में, इस फील्ड में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन की, ट्रैवलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको ये लगता है कि अपने ही शहर में बैठ के और अपने ही इलाके में बैठ के आप सब मामलात हल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको मूव अराउंड होने की ज़रूरत है, आपको नई चीज़ों को ट्राई करने की ज़रूरत है। जो उनसे क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, उनका आंसर फाइंड आउट करने के लिए भी लोगों से मिलना ज़रूरी है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि कोई ना कोई ओल्ड फ्रेंड भी हो सकता है। जब आप मिले जुलेंगे, यहाँ वहाँ जाएंगे, तो कोई ना कोई ओल्ड फ्रेंड भी हो सकता है जो कि आपको आपके मसलों को हल करने में मदद करे। जिस तरह रिलेशनशिप में मैंने कहा कि जुपिटर की रेट्रोग्रेशन और बैकवर्ड मूवमेंट जो है वो इस बात को यकीनी बनाएगी कि आप चीज़ों को ठीक कर सकें, तो यहाँ पर भी यही बात है। अच्छा, लेकिन एडवाइस के कार्ड यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंट हैं। सबसे पहले लोटस फ्लावर का कार्ड है जो कि अनफोल्डमेंट का कार्ड है। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि शायद बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन करियर के मामलात आपके इम्प्रूव होने के बहुत ज़्यादा चांस है। ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है लोटस फ्लावर का, और इसका मतलब ये होता है कि सरफेस के ऊपर चीज़ें नहीं हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इमर्ज होना शुरू हो जाएंगी। साथ में वॉल्केनो का कार्ड है, वॉलेटिलिटी का। मैं ये कहना चाहूँगी कि बज़ाहिर हो सकता है कि अभी कोई चीज़ सामने ना हो, और फिर एट द सडन मोमेंट वॉल्केनो की तरह रप्शन हो और कुछ ना कुछ जो है वो सामने आ जाए। इस टाइम पीरियड के अंदर, या ये कह लें कि ये जो सिलसिला सब चल रहा है, जिसमें एक्लिप्सिस भी शामिल हैं, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन भी शामिल है, सैटर्न ऑलरेडी रेट्रोग्रेशन के अंदर है, ठीक है, ये सारे मामलात जो हैं, साथ ही साथ ये भी है कि
पाइसेस अगर ख़ास तौर पे आप असेंडेंट हैं तो राहु इस टाइम पे आपके फर्स्ट हाउस में है। राहु भी सडन गेंस कराता है, तो इस बात का चांस हो सकता है कि कोई ना कोई मामलात इस किस्म के बने जहाँ से आपको कोई अपॉर्चुनिटी बने और आपको गेंस हो सकें। तो दिल इस बारे में छोटा मत कीजिएगा। ऐसा महसूस होता है जैसे अब आपके सामने आने का टाइम जो है वो होने लगा है। ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।